Namaskar, good evening, and welcome to Exploring the Gold Mine once again. Uh, Hello to all the subscribers who have joined us. There has been a long gap between the last chat and the chat we are doing today, and thank you all of you for joining. The guest on our show today is Mr. Anand Mehta. Welcome to the show, Mr. Anand Mehta. Thank you very much. I'm really delighted to be a part of the show. Thank you so much. So, to tell you a little bit about who Anand Mehta is, though all of you by now know a little bit about him. Mr. Anand Mehta is a renowned corporate trainer. He does the small pep talks to motivate people, calls himself an educator because he addresses the people's needs not only psychologically but also intellectually and emotionally. The methodologies that he uses are pretty innovative. He uses case studies, analogies, simulations, group discussions, activities, stories, etc. These are just few of the many um, tricks that he uses to hold on to people. And these sessions, what they inspire is to think people to think out of the box and to develop their personalities. His sessions are very scientifically designed. He is a person who is an engineer, a science student by heart, and an MBA. I'm extremely delighted to welcome Mr. Anand Mehta on our show. थैंक यू वेरी वेरी मच। मेरे लिए बहुत बेहद खुशी की बात है कि हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपसे जुड़ पाए हैं एंड आई एम श्योर जो भी हम बातें करेंगे वो हम दोनों को और सारे व्यूअर्स को बहुत काम में आएगी। थैंक यू। तो शुरू करते हैं आनंद जी। मेरा सबसे पहला सवाल जो है कि आपने करीब करीब 2500 से ज्यादा ट्रेनिंग सेशंस फैसिलिटेट किया है। What is that one common element in all your training sessions when you're dealing with people, in terms of dealing with people? मेरा सवाल मैं फिर से बोलना चाहूंगी कि सभी लोगों में आपको क्या एक वो कॉमन चीज लगती है? कोई कॉर्पोरेट है, some may be businessman or some may be employee, some may be at the head of the institutions. तो क्या एक कोई कॉमन तार है जो इन सभी को जोड़ सकता है? हर एक व्यक्ति की अंदर से अच्छाई और सच्चाई। आई स्ट्रांगली फील दैट एवरी इंडिविजुअल हैव अ प्योर सोल। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं होती, वो बहुत सच्चा होता है, बहुत अच्छा होता है। ओके तो वो जो सोल जो है अपना वो बहुत प्योर है, बहुत अमेजिंग है। सो व्हेन आई हैव एड्रेस्ड टू मोर देन 50,000 पीपल, वन कॉमन थिंग व्हिच यू आस्क मी इज हर एक व्यक्ति के अंदर जो अच्छाई छिपी हुई है, जो भर भर के है, कभी दिखती है कभी नहीं दिखती, पर होती जरूर है। आई थिंक दैट इज वन कॉमन थिंग व्हिच आई हैव ऑलवेज फाउंड इन पीपल अराउंड। ठीक है। आगे जाने से पहले मैं कुछ लोगों को हाई कर दूं। लायन आर जी, गुड इवनिंग। मिस्टर महेश हेडा, गुड इवनिंग। कुणाल धामी जी, गुड इवनिंग। मिस्टर महेश Shiraliya, thank you for joining us. Mr. Rishikesh Mishra, thank you for joining us. Mr. Sunil Rolania, good evening and thank you for joining us. सर, जिस तरह की कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स आप करते हैं, मोस्टली ये ट्रेनिंग्स अंडर कंपल्शन होती है। कंपनी बोल देती है एम्प्लॉय को कि आपको ये ट्रेनिंग करनी है एंड ये ट्रेनर आएंगे, इस दिन आपको इतने बजे पहुंचने हैं। मोस्टली आई थिंक पीपल इसी तरह ज्वाइन करते हैं। और जो एज ग्रुप भी है, इट इज नॉट एज इन आई कैन से अ लर्निंग एज ग्रुप, बिकॉज कोई बच्चा नहीं होता है या कोई टीनेजर नहीं होता है, दे आर प्रीटी ओल्ड। इनका फोकस बनाए रखना इन अ ट्रेनिंग सेशन वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि हमें ट्रेनिंग की क्या जरूरत है, कितना डिफिकल्ट होता है? आई वुड से डिफिकल्ट नहीं होता, पर इंटरेस्टिंग जरूर होता है। सो जो आपने कहा वो बहुत सही बात है। बहुत जगह पर लोग इसलिए ट्रेनिंग से रूम में आते हैं बिकॉज इट इज मैंडेटरी। देयर आर कंपनीज हु हैव पॉलिसीज दैट इफ यू डोंट स्पेंड 3 days, अगर आपने 3 दिन पूरे साल भर में अगर ट्रेनिंग रूम में नहीं बिताए तो आपका अप्रेजल नहीं होगा। तो ऐसी भी कुछ पॉलिसीज कंपनी की होती है। समटाइम्स एचआर डिपार्टमेंट और द बिजनेस हेड फील्स के मेरे टीम को इस चीज की जरूरत है
इसलिए ट्रेनिंग रखते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जो लर्नर्स है उनकी इच्छा नहीं होती, पर उनको भेजा जाता है, दे विल पुश्ड। कई बार ऐसा भी होता है कि लर्नर को लगता है कि मुझे सब आता है। अगर मैंने इंडस्ट्री में, इस जी। कंपनी में 10 15 20 साल बिताए हैं और इतनी दिवालियां देखी है, तो मुझे ऑब्वियसली बहुत कुछ तो ये आता है। मुझे, हाँ, तो ये मुझे क्या सिखाएगा बाहर से आके, ये मुझे क्या सिखाएगा? एंड ये राइट। चैलेंज बहुत इंटरेस्टिंगली रहा है मेरे जीवन में, बिकॉज मैंने जब ट्रेनिंग शुरू की तब आई वाज 27, एंड आई हैड अ केस वेयर ओके। वन ऑफ अ वेरी सीनियर पर्सन इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड अप्रोच मी। ही मस्ट बी अराउंड 58 57 एंड ही टोल्ड मी, आनंद, मेरा बेटा आपसे बड़े एज का है और आप ओके। हमारे ट्रेनर हैं और आप हमें सिखाने वाले हैं। आई थिंक व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट आई डोंट गो टू द ट्रेनिंग रूम विद इंटेंशन। मेरे मन में ये सोच नहीं होती कि आज मैं इनको कुछ सिखाने वाला हूँ। मेरे मन में ये सोच होती है दैट व्हाट कैन आई डू, ताकि ये लोग सीखे। बड़ा फर्क है। मेरे मन में ये सोच होती है दैट हाउ कैन आई क्रिएट अ सेफ, ओपन एंड नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट, ताकि लोगों को अंदर से सीखने की इच्छा हो। जो आप जो बोल रहे कि वो कंपल्शन में आते हैं, वो तभी अच्छे से लर्न कर पाएंगे जब आप उनके अंदर से लर्निंग की भूख, हंगर को अगर क्रिएट करेंगे। आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट रोल ऑफ एनी ट्रेनर और अ फैसिलिटेटर इज टू एंश्योर कि वो जो लर्नर है उनको सीखने की इच्छा हो। और वो तभी हो पाता है जब आप एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं वेयर एवरीवन फील्स कि यहाँ पर पार्टिसिपेट करना, यहाँ पर कुछ सीखना इज गुड फॉर मी। हम बात करते हैं एडल्ट लर्निंग बिहेवियर की। एक एडल्ट तभी सीखता है जब वो सीखना चाहता है, जब उसे लगता है कि मेरे काम करेक्ट। का है। तो अगर आप ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं जहां पर उन्हें लगे कि ये मेरे काम का है, वो डेफिनेटली सीखेगा और डेफिनेटली आपसे जुड़ेगा। एंड देन देयर इज नो चैलेंज, देयर इज ओनली फन। चैलेंज फिर भी है आनंद जी। मैं सोचती हूँ, क्यों इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ हर इंसान अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझता है, और इंटेलिजेंट, और हर इंटेलिजेंट समझता है, और हर टॉपिक पे उसकी अपनी राय होती है, और हर टॉपिक पे वो बात कर सकता है और ज्ञान दे सकता है। तो ऐसे में वो आपके पास जाए और 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन का सेशन करे और आपकी बात सुने, वो क्यों सुने? ये सवाल है मेरा मैं आपसे। ऐसा वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और मैं समझता हूँ कि इंडियन जो अपने आप को इंटेलिजेंट समझता है, तो वो गलत नहीं समझता, वो जेन्युइनली इंटेलिजेंट है। हर एक इंडियन बहुत इंटेलिजेंट है, तो समझने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा पॉइंट आता है लिसनिंग का। व्हाई शुड दे लिसन टू मी? इफ यू आस्क मी, आज सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी अगर मैं कहूं, तो वो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, जो बहुत दिन भर ज्ञान देती है आपको। ओके। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सो जब आपको वर्ल्ड ओवर से इतना ज्ञान मिल रहा है, तो आपका प्रश्न बहुत सही कि व्हाई शुड दे लिसन टू मी। द आंसर इज, आई डोंट वांट देम टू लिसन टू मी। मैं नहीं चाहता कि वो मुझे सुने। मैं ये चाहता हूं कि वो अपने अंदर की आवाज को सुने। मैं ये चाहता हूं कि उनका अंतरात्मा उनके कुछ कहे और वो सुने, और वो सुन के वो जागृत हो और अपने अंदर का बदलाव लाए। अब इसका मतलब ये है कि क्या मैं उनको कोई ऐसा एक्सपीरियंस दे सकता हूँ, क्या मैं उनको कोई ऐसे प्रोसेस से रन कर सकता हूँ ताकि वो सेल्फ करेक्ट। रियलाइजेशन उनके अंदर से आए, और जो मैं उनको सिखाना चाहता हूँ या जहां पर मैं उनको ले जाना चाहता हूँ, वहां खुद पहुंच जाए। बिकॉज अगर मैं किसी को हाथ पकड़ के वहां पर लेके गया, तो बहुत कम ज्यादा संभावना है कि वो वापस अपने कंफर्ट जोन में आ जाएगा। पर अगर मैंने आपको करेक्ट। रियलाइज करा दिया कि ये आपकी नीड है, आपकी जरूरत है, और ये पाने के लिए तरीके हैं, आप खुशी खुशी वो चीज करेंगे। So the bottom line is, I don't want them to listen to me. So I don't. So I am absolutely out of that. But I will ensure that they listen to their inner voice through various methodologies. And you'll handhold them to reach the zone where you want them to go. यस, आई विल ओनली फैसिलिटेट देम। डिपेंड करता है क्या कॉन्टेक्स्ट है, डिपेंड करता है क्या ऑब्जेक्टिव है, बट मोर देन हैंडल, आई विल से आई विल फैसिलिटेट देम टू रीच टू अ लेवल वेयर आई वांट देम टू रीच, because they will only Okay. reach to where they want to reach. They will, so ultimately they must become the owner. जो लर्निंग है उनके ओनर अगर वो मेरे पार्टिसिपेंट नहीं बनेंगे, तो आप उनके ऊपर कुछ थोप नहीं सकते। तो अगर Absolutely. मैं एक ऐसी प्रोसेस क्रिएट करता हूँ, एक्सपीरियंस क्रिएट करता हूँ वेयर लर्निंग हैपेंस बाय देयर ओन एंड दे ओन द लर्निंग, उससे अच्छा क्या हो सकता है?
सर मैं एक इसमें एक बात और कहना चाह रही हूँ कि आप जैसे आप एक ट्रेनिंग सेशन लेते हैं, बिकॉज मैं आपसे कुछ दिनों से कांटेक्ट करने की कोशिश करती रहती हूँ, एंड आई हैव सीन लाइक आप इतना बिजी रहते हैं, बैक टू बैक ट्रेनिंग सेशन कर रहे हैं, आज पटना में तो कल भुवनेश्वर में, परसों मुंबई में। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप क्या एक ही प्रोसेस से सारी ट्रेनिंग करते हैं, और यू डू सम होमवर्क और डिजाइन द ट्रेनिंग सेशन, अंडरस्टैंड व्हाट इज द नीड ऑफ द पीपल, या आपका एक बना बनाया शेड्यूल है, प्लानिंग है, आप उसके हिसाब से चलते रहते हैं, बिकॉज यू आर डूइंग सो मेनी सेशंस, तो व्हाट इज दैट बिहाइंड द सीन काइंड ऑफ थिंग? ओके, तो नंबर वन, आई डोंट हैव अ फिक्स्ड मेन्यू। मेरे पास कोई बनी बनाई रेसिपी नहीं है। एवरी ट्रेनिंग सेशन जो मैं करता हूँ वो कस्टमाइज होता है, और हर एक ट्रेनिंग सेशन अपने आप में बहुत अलग होता है। यहाँ तक कि अगर सब्जेक्ट भी दो सेम हो, फिर भी दोनों कंप्लीटली अलग हो सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक ही वीक में दो सेशन किया विद टू डिफरेंट कंपनीज, वन वाज टाटा कैपिटल एंड वन वाज वेलस्पन। दोनों के सब्जेक्ट थे नेगोशिएशन स्किल्स। पर अगर आप दोनों सेशन में आए होते तो आप देखते कि दोनों सेशन में सब कुछ अलग हो रहा है, क्योंकि टीम्स अलग है, ओके, ऑब्जेक्टिव अलग है, कंपनी अलग है, उनके कल्चर अलग है। तो बहुत जरूरी होता है, मिशन अलग है, नंबर वन, यस, यस, मिशन एग्री, एंड विजन इज ऑल्सो डिफरेंट फॉर एवरी कंपनी। सही जी, बात है। सो इन स्पाइट ऑफ द सेम सब्जेक्ट, सेशन पूरा अलग होता है। सो कोई भी दो सेशन जी, सेम नहीं होते, उसको कस्टमाइज करने के लिए बहुत इंटेंसिव तरीके से हम कुछ करते हैं। इसको हम कहते हैं टीएनए, विच इज ट्रेनिंग नीड ओके, एनालिसिस। तो बहुत डिटेल्ड ओके, में डायग्नोस्टिक होती है, जिसमें हम ओके, इंटरव्यू लेते हैं, क्वेश्चनर भरवाते हैं, हम उनको मिलते हैं, फैक्ट्री विजिट करते हैं, कई बार लोकेशन पे जाते हैं। ये बहुत कुछ काम बैकग्राउंड में होता है, जस्ट टू आइडेंटिफाई कि इस टीम की रिक्वायरमेंट क्या है, नीड क्या है। वंस वी दैट इज अंडरस्टैंड द बिफोर द नीड, ट्रेनिंग सेशन यू आर टॉकिंग, मच सॉरी आई बिफोर, मच इंटरप्टेड। बिफोर, ओके, यस, मच बिफोर, ओके, ओके, ये पूरी प्रोसेस को मैं कहूँ करीब करीब 2 महीना लगता है, where we ओके, undergo very intensive research about the company, about the team, about their objective, about the requirement. And ओके, based on that, we create the training objective. वो वापस goes to the team for approval. Once the training objective is set, उसके बाद we create something called training outline. Outline is just a structure. Okay, एक बार वो ओके, आपको लगता है कि नहीं भी सही, हमने सही आउटलाइन बना ली है, स्ट्रक्चर सही हो चुका है, then we go into जी, content, into methodologies, into activities, into processes. सो एक अगर ट्रेनिंग मुझे 3 दिन की करनी है विथ वन ऑब्जेक्टिव फॉर अ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, ओके, it takes a process around 2 to 3 months, which goes behind creating the whole stuff, which is customized. And it's very important as a trainer कि आप उनकी जबान में बात करें, आप उनके कल्चर को समझे और उस प्रकार से बात करें, तो ही आप उनसे कनेक्ट कर पाएंगे। एंड यू डोंट बिकम अ ट्रेनर और टीचर, बट देन यू ट्रूली बिकम अ फैसिलिटेटर एंड को लर्नर। तो अगर मैं कानपुर में था और मैंने वहां पर कहा कि भौकाल मत दिखाना वरना कंटाप मिलेगा, दे वर ऑल अमेज्ड कि ये तो हमारी भाषा बोल रहा है। तो ये यहां तक का ओके, डिटेल रिसर्च अगर आप करते हैं, कस्टमाइज करते हैं, ओके, तो ही उसका जबरदस्त इम्पैक्ट हो सकता है। ओके। बहुत सारे लोग हमारे साथ और भी जुड़े हैं, लेकिन अगर आप हमें कोई मैसेज भेजेंगे तब हमें आपका नाम पता चलेगा। इन द मीन टाइम, अनिल सेठी जी, वेलकम टू द शो। मिस्टर प्रकाश काबरा, वेलकम टू द शो। और भी जितने हमारे व्यूअर्स हैं, आप छोटा सा मैसेज हमें टाइप करके भेजिए ताकि हमको पता चल सके कि आप हमारे साथ हैं। लेकिन आनंद जी, मुझे आपसे एक शिकायत है। अच्छा, आप बताइए। आप इतने सारे वर्कशॉप किया आपने आज तक, आपके पास कोई फोटो नहीं है, कोई वीडियो नहीं है किसी वर्कशॉप का। आई वांट टू टेल टू व्यूअर्स कि आई वाज लाइक आफ्टर आनंद जी's लाइफ कि मुझे एक छोटा सा आपके ट्रेनिंग सेशन का वीडियो दीजिए, which I want to share with my viewers. I want to show them on the show. And I was surprised to find out कि इनके पास कोई भी वीडियो नहीं है। How is that, Anand ji? How does that happen? So I truly believe in person to person connection and not the virtual world. Okay, uh, मैं बहुत ये मानता हूँ कि हम जब मिलते हैं, हम जब साथ में होते हैं एक कमरे में या एक हॉल में, everyone has a aura. Aura is basically a hyperbole which is around 6 feet long. So एक 6 feet का अगर आप डायमीटर देखें, तो उतना बड़ा एक हाइपोबॉल हमारे इर्द गिर्द होता है, जिसको हम ऑरा कहते हैं। और जब आप किसी व्यक्ति के फिजिकली करीब आते हैं, वो ऑरा इंटरसेक्ट करता है।
और जब वो ऑरा इंटरसेक्ट करता है तो आपको बहुत सारा उस व्यक्ति की पॉजिटिविटी, उस व्यक्ति का पैशन आप फील कर पाते हो। कई बार हमने देखा होगा कि हम चाहे एरोप्लेन में एंटर करने के लाइन में खड़े हैं या बस की लाइन में खड़े हैं, आगे पीछे लोग खड़े हैं और हम उनको जानते भी नहीं है, पर जस्ट उनका ऑरा इतना पॉजिटिव होता है, वी फील हैप्पी। ओके, Absolutely. तो वो बड़ा Right. असर होता है ऑरा का। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि वर्चुअल वर्ल्ड में ज्ञान देने से अच्छा वन टू वन, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन में जो काम करने का मजा है वो और किसी चीज में नहीं है। एज अ स्ट्रेटेजी, एज अ बिजनेस स्ट्रेटेजी, वी डोंट बिलीव इन फोटोग्राफ्स एंड वीडियो। आपसे इस प्रकार से जो बात करने की मजा आ रही है उसका कोई और तोड़ नहीं है। हाँ, वंदना जी। नहीं सर, आई स्टिल वांट टू reiterate my point कि एक छोटा मोटा वीडियो आप बना के रखिए ताकि हम अगली बार कभी बात करें तो एटलीस्ट फॉर मी सो दैट वी कैन यूज इट फॉर आवर व्यूअर्स. So जरूर से it देंगे। is not about वो देखते हैं तो उनको समझ आता है like little bit about how the session is going. श्योरली। दूसरा ये कि uh, बहुत सी जगह पे वीडियो इसलिए बनाते हैं कि आप आपको खुद को प्रमोट कर सके, मार्केटिंग कर सके। आई फील आई Correct. बीन एक्सट्रीमली ब्लेस्ड एंड फॉर्चुनेट दैट आई डोंट हैव टू गेट इनटू एनी काइंड ऑफ मार्केटिंग। द वर्क, जब आप अच्छा काम करते हैं तो आपके पास सामने से काम आता है। अगर अगस्त महीने में आउट ऑफ 30 डेज अगर मैं 28 डेज ट्रेनिंग कर रहा हूँ और 10 अलग अलग शहरों में घूमने वाला हूँ और उसके बावजूद भी इतना सच सच के बन के आपसे बात कर पा रहा हूँ, आई थिंक नथिंग बेटर दिस कैन हैपन। Yes, absolutely. मिस्टर आनंद ने आपने इतनी फैंसी बातें तो की है, बहुत आप अच्छा अच्छा बता रहे हैं ट्रेनिंग के बारे में, ऐसे होते हैं, देर इज एन ऑरा, देर इज अ पीपल who see. I have one interesting message which I want to first flash on the screen. देखिए, लायन आर जीत, डॉक्टर रश्मि जीत, आई थिंक हर नेम इज, यस, शी हैज सेंट अस अ मैसेज. जीतपुर, बिलासपुर से हैं ये. आई एम नॉट श्योर इफ आई हैव प्रोनाउंस्ड हर सरनेम करेक्टली. तो उन्होंने लिखा है, नो नीड, आनंद सर का नाम ही काफी है. थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट. तो वो कह रही है आपको फोटो वोटो लेने की जरूरत नहीं है, आपका नाम ही काफी है. एंड मिस्टर दिलीप गर्गर, वेलकम टू द शो. और भी जो व्यूवर्स जुड़ चुके हैं, प्लीज अपना मैसेज हमें जल्दी से भेज दीजिए क्योंकि लास्ट में हड़बड़ हो जाएगी, आपका नाम हम नहीं ले पाएंगे. सर, आप इतनी फैंसी बातें तो कर लिया आपने कि हाँ ये सब है, ऑरा है, पीपल आर लाइक दिस, आई फैसिलिटेट देम टू रीच देयर कंफर्ट जोन और टू टेक देम आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन. अच्छा, लेकिन ऐसा होता है, दिस इज अ रियलिटी. इसके बावजूद देयर विल बी सम सेशंस वेयर पीपल विल बी अनइंटरेस्टेड, पीपल विल बी yawning, and people will be maybe not yawning but giving you some uninterested kind of looks. uh, पहला सवाल तो ये है कि ऐसा होता है ना, और अगर होता है तो what is that one thought that crosses your mind at that point in time and how do you deal with it? वंदना जी, आप ये प्रश्न पूछ रही है इसलिए मैं मान लेता हूं कि ऐसा होता होगा। फॉर्चुनेटली और Okay. अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। आई टेल यू व्हाई। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बंदा जब डिसइंटरेस्ट के लेवल पे शुरू होता है, उसके बाद धीरे Hmm. धीरे वो डिस्कनेक्ट होके यॉर्निंग के लेवल पे आता है। एज अ Correct. ट्रेनर, अगर if I am not observant to what's happening with the emotional state of my participants, then I have no right to Right. stand there and talk. Then I have no right to Yes. call myself a trainer. तो वो लेवल आने Right. के पहले ही मुझे समझ आ Hmm. जाता है कि यहाँ पर शायद डिसएंगेजमेंट या डिसइंटरेस्ट शुरू होने वाला है। एंड देन आई चेंज माई Okay. ट्रैक, आई इन्वॉल्व दोज पीपल। तो वो हाई लेवल ऑफ डिसएंगेजमेंट हो उसके पहले ही, Hmm. इवन बिफोर समटाइम्स पार्टिसिपेंट रियलाइजेस कि शायद मैं डिसएंगेज Hmm. होने वाला था या डिस्ट्रैक्ट होने वाला था, उसके पहले Hmm. अगर आपने उनको कैच कर लिया और उनको इन्वॉल्व कर दिया, या आपने आपकी एनर्जी से उनको एंगेज कर दिया, या आपने कुछ ऐसा कर दिया कि सब लोग ज्यादा एंगेज हो गए, और जस्ट एज सिंपल और रिस्पेक्टफुल आई टू आई कॉन्टेक्ट कैन वर्क मिरेकल्स। तो आज तक मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मेरे सेशन में किसी ने यौन किया हो या डिसइंटरेस्ट हुआ हो, बिकॉज यू हैव टू टेक द कंप्लीट ओनरशिप ऑफ द सक्सेस ऑफ योर सेशन। मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि आज पार्टिसिपेंट बकवास थे या अच्छे नहीं थे। पार्टिसिपेंट कभी ना अच्छे हो ही नहीं Hmm. सकता। रिसर्च सेज Hmm. पार्टिसिपेंट्स वांट यू टू सक्सीड। वो तो वहां बैठे हुए हैं और आपके सक्सेस के लिए वेट कर रहे हैं। उस वक्त आप रायता नहीं फैला सकते।
आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस करना है ताकि वो एंगेज रहे, इन्वॉल्व रहे और आप जो लर्निंग उनके साथ मिलके करना चाहते हैं वो करते रहे। और ये कोई What फैंसी is बात that? नहीं है, मैं आपको ट्रुथ बोल रहा हूँ। नहीं, ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड दैट। और एक और बात मेरे जहन में आ रहा है कि जी। जैसे आप एक ट्रेनर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर है, एडुकेटर है, तो व्हाट इज दैट मॉरल स्टैंडर्ड व्हिच यू हैव टू सेट फॉर योरसेल्फ एज वेल? आप लोगों को कुछ भी करते रहेंगे, देयर आर some kind of people, I'm not saying speakers, but there's some kind of people, they preach differently, they talk differently, they do differently. So what is that moral standard you have to set for yourself and how difficult it is? आई थिंक मैं वो कभी बात नहीं कहूंगा जो या तो मैं बिलीव नहीं करता या मैं कर नहीं सकता। सो आई नो आई एम ओवरवेट, आई नो आई नीड टू रिड्यूस, आई कैन नॉट गो एंड टॉक अबाउट हेल्थ। I remember one of the organization invited me to talk on parenting, and I was very politely I denied them. मैंने कहा I myself am not a parent and I cannot speak on parenting, and they were insisting कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आइए आप, I'm sure आप अच्छा बोलेंगे। मैंने कहा अच्छा बोलने वाली बात नहीं है, अंदर से हृदय की गहराइयों से बोलने वाली बात है। पर अगर Correct. मैंने बहुत सारे ट्रेनर्स को ट्रेन किया है और मैं जानता हूँ ट्रेनिंग क्या होता है, कैसे होता है, आई बिकम द ऑथोरिटी टू स्पीक ऑन फैसिलिटेशन, टू गिव एक्सपीरियंस ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो बहुत जरूरी है कि जो मैं अनुभव ले चुका हूं उस पर बात करूं जी, और जो मैं बिलीव करता हूं उस पर बात करूं। इसका अर्थ ये भी है कि आपको आपकी बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, आपके मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं खुद अपने आप पे बहुत मेहनत करता हूं। जस्ट वांट टू शेयर एक्सपीरियंस, आई हैव बीन टू समथिंग कॉल्ड अ 10 day लॉन्ग नर्मदा परिक्रमा, primarily to stay more closer to myself and meet the true Anand within and to live in abundance. Okay, तो ना मेरे पास तब घड़ी थी, ना वॉलेट था, ना पैसे थे, ना मोबाइल था, और 10 दिन मैं बड़ा फकीर बन के घुमा with a small group of people who had come from all over the globe just to have that okay, feeling revelation from within। और जब ऐसी अनुभूति आप करते हैं तो ऑब्वियसली इट हेल्प्स यू इन बिकमिंग बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। तो खुद पर काम करना बहुत जरूरी है, absolutely. और आप जितने अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाएंगे, आई स्ट्रांगली बिलीव व्हाट यू फैसिलिटेट इज हु यू आर। यू फैसिलिटेट हु यू Absolutely. आर, जो है वही Right. करेंगे फैसिलिटेट। तो अपने आप को अच्छा बनाइए, आप बाय डिफॉल्ट अच्छे ट्रेनर, अच्छे फैसिलिटेट बन जाएंगे। Thank you. So, Mr. Anand, we'll go move on to the next section of our chat, जी। and that's a जी। surprise element which you are not aware of. We have a small rapid fire session now, वाओ। and yes, और जो सवाल है आपको उनका फर्स्ट थॉट जो आपके माइंड में आता है आपको उसका जवाब देना है. You cannot जरूर। think, and one word maximum up to one line you can give an answer to us. Okay. श्योर। Okay. And after that, we will take some questions from the audience. तो ऑडियंस अगर आपका कोई सवाल है, हालांकि मैं देख रही हूँ बहुत सारे सवाल हमारे पास आ चुके हैं, तो और भी कोई सवाल आपका है तो हम जरूर आप हमें भेजिए, हम लेने की उससे कोशिश करेंगे. एंड वेलकम टू द शो वृंदा गगर. अनिल सेठी जी, आपका सवाल मुझे बार बार दिखाई दे रहा है, फ्लैश हो रहा है. हम पूछेंगे आपका सवाल, थोड़ा सा वर्क कीजिए रैपिड सेशन के बाद. So your rapid fire session starts now. Describe yourself in one line. अमेजिंग। One word. Wow. Okay. One book that changed your life. One book that changed my life is a book, Or Well one Done. movie. Anything. No, Whale, Well it's a done. book, Okay. by Glenn Blanchard, Well Done. Okay. One book that you recommend all should read. I think Well Done. Amazing book. Okay. Your strength. My positive energy. Okay. Not so strong area of yours. Overweight. No. We want to know some personality traits. You are trying to play very diplomatic, so that No, won't do. no, no. You have to tell us. No. You have to tell us some other personality trait of yours. वो overweight वाला नहीं चलेगा.
So can you please Because repeat you the don't question? want to don't want to disclose your, like, No, no, no. not My so life is strong over. area, Not not so. so strong area. So your strength, you Oh, told me. So ये okay, okay. weakness नहीं, not weakness, but not so strong area. I'm not strong. या वीकनेस Is बता दीजिए, वीकनेस बता देंगे तो भी चल जाएगा. so the challenge is I don't have a weakness. I have ओके, areas of improvement. I have strength and तो I have यस, areas of improvement. तो वो बता दीजिए. So not so very strength is my willingness to go and market myself. I'm not willing. That's diplomatic as well. Okay, but I'll take that. How do you motivate yourself to keep motivating others? I feel that I have gone through a 9 months of very intensive course when I was in my mom's womb. Okay, and that really made a big impact. And I think whatever I'm doing is मैं उनको 9 months जो मैं कोर्स किया मैंने उनके गर्भ में उनका ऋणी हूँ. तो what motivates me to वो मैं जो भी कुछ करूँ वो बहुत अच्छा होना चाहिए because मैं वो ऋण अदा कर रहा हूँ. I think that feeling is there always in my mind. That's amazing, very nice. An idea that changed your life. हिंदी में बताइएगा. मैं इंग्लिश में पूछ रही हूँ, आप हिंदी में बताइए. Let me answer in English and then I'll cover it in Hindi. That if you ओके, want to fulfill your dreams, don't sleep. अगर आप अपने स्वप्न पूरे करना चाहते हैं, सोइए मत, काम करते रहिए, डिटरमाइंड होके, डेडिकेट होके, लगे रहिए और जब लगे रहते हो, वो पक्का होता है. ओके. An idea that can change everybody's life. Be grateful. Be grateful to the universe. Show your gratitude and always look at things with a positive frame of mind and don't get into any kind of mistakes or troubles or challenges, but find positivity in whatever is around because the world is a beautiful place to live in. People are amazing. If I can see that spark positive to everyone, I'm sure everyone can see that. It's just a matter of putting the small efforts and feeling gratitude towards everyone. Thank you. I too am firm believer of, being grateful to people, having a feeling of gratitude, not only to people, to God, to everyone around us, because that gives you so much of kindness and that keeps you so much grounded, actually. That was amazing. ठीक है, ठीक ठाक चल रहा है आपका, पर थोड़ा और, one motivational speaker you look up to or you adore. My mom. Okay. Out of the following adjectives, which I'm going to say right now, which one of these most suits your session? Participative, energetic, passionate, learning, interesting. तो आपको एक ही Passionate. बताना है. Passionate. ओके. सो मैंने पहले सोचा था कि पैशनेट हटा दूं, वरना आप पैशनेट बोलेंगे. वही हो गया No, मेरे साथ. I think passion is something which is very very important, and I strongly believe that every trainer basic qualification is not any skill, not any education qualification, but passion is the bare minimum requirement one can have and one must have. ओके. What is that you have which many trainers don't? आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ खास बात है मेरे में. हम सब में कुछ ना कुछ खास बात है और उसी को कैपिटलाइज करने की बात है. सो देर इज नो नीड टू कंपेयर, देर इज नो नीड टू थिंक दैट आई एम बेटर देन अदर्स. All of us are great and all of us are amazing. Whoever are contributing to someone's life and empowering someone's life, we are all great. What is that one attribute which has contributed to your success? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अभी हमने इससे पहले एक चैट किया था अनूप जलोटा जी के साथ में, तो उनसे मैंने यही सवाल पूछा था कि व्हाट इज दैट वन एट्रीब्यूट, एंड ही सेड, वंदना, क्या है ना कि मेरे, ही इज सो हम्बल. आई हैव नॉट मेट अ मोर हम्बल पर्सन देन अनूप जलोटा जी. एंड ही वाज लाइक कि मेरे से बहुत सुंदर गाने वाले हैं, मेरे से बहुत अच्छा भजन गाने वाले हैं, लेकिन मैं आज भजन सम्राट इसलिए बना क्योंकि मेरे अंदर डिसिप्लिन है जो लोगों में नहीं रहता है कहीं. सिर्फ मेरा हर चीज का प्रॉपर वक्त है, मैं प्रॉपर वक्त पे जाता हूँ. मुझे अगर एक
गाने का प्रोग्राम मिलता है तो मैं आधे घंटे पहले जाता हूँ, वहाँ सारी तैयारियां देखता हूँ, लोग प्रोग्राम शुरू होने के बाद आते हैं। बोला, उन्होंने कहा आज भी मैं ऐसा करता हूँ, तो मेरे अंदर जो वो डिसिप्लिन है जो बहुत से लोगों में नहीं है। सो आई रियली एंड आई हैव सीन दैट आनंद जी, हमारे साथ भी जब चैट होता है तो हम पहले एक छोटा सा ट्रायल करते हैं एंड आई टोल्ड हिम कि आप अपने मैनेजर को कह दीजिए एक छोटा हमारे साथ ट्राई कर लो, बट ही सेड नो, मैं खुद आऊंगा ट्रायल पे एंड ही वाज डॉट देयर, you know. So I was pretty impressed by this quality. Chaliye, let's come to the rapid fire session. One So attribute attribute that is you, yeah. something with yourself. So I did research on my name. I'm grateful to my parents who thought of Anand as my name. और जब मैंने रिसर्च किया तो Right. समझ में आया कि ये शब्द जो है संस्कृत शब्द है और इस शब्द का कोई ऑपोजिट शब्द नहीं है। तो सुख दुख का ऑपोजिट है, खुशी गम का ऑपोजिट है, पर आनंद शब्द का कोई ऑपोजिट विरोधाभासी शब्द ही नहीं है। ओके, एंड दैट गेव मी अ ग्रेट एट्रीब्यूट that I cannot, Okay. I will never have an enemy. मेरा कोई दुश्मन ही नहीं होगा बिकॉज कोई कोई विरोधाभासी शब्द ही नहीं है। इसका अर्थ ये कि मेरा जन्म ही हुआ है टू contribute, to spread happiness. I think that's the biggest attribute which I want to live with and pursue it more and more. Okay. What is your dream? कहाँ? Where you want to see yourself? कहाँ पहुँचना चाहते हैं? To keep empowering people and see transformation happening in front of you. I think that is one space which I love the most, where you are able to empower. I'm not saying that आपने वो transformation लाया, but you were, yes, part of the process, or probably you were just a catalyst in bringing the transformation to someone else. I think उससे बेहतरीन और उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता. Fantastic. That's fantastic. Given an opportunity, how would you drive an ideal training session or a motivational session? मतलब सब Uh, कुछ आपके ऊपर है, you don't have any compartment where you have to fit in, you don't have any mission, any goal. कैसा आइडियल ट्रेनिंग सेशन आप where विजुअलाइज ऐसा करेंगे? सेशन ऐसा सेशन जिसमें आई टॉक maybe 5% and 95% talk happens from the participants. I think that's the best session I can ever say. ओके, fill in the blanks. That's the last one in the rapid fire. Please attend my training session because dash dash dash. Because you deserve the best. Thank you. And you have done pretty well in the rapid fire session. And now, yes, you have We done must pretty celebrate. well. Yes, absolutely. We will celebrate with some of the viewers' questions. Yes. Uh, so there is this question that I don't know if you can read it on the screen, but I'll read it out for you. No, sorry, this is second question. The second part of the question. First part of the question is, in the whole world, the best seller books or the most selling books are motivational books, especially when we talk about US. And also, US has a huge number of patients on depression. In the Indian context as well, we have seen an exponential increase in motivational speakers or spiritually converted motivational speakers, and also a steep rise in mental illness. Uh, Third part of the question says, should you think that these motivational speakers are able to really motivate people to the core? तो हमारे व्यूअर्स को मैं जरा सा ये सवाल समझा देना चाहती हूँ कि ये सवाल का मतलब ये है कि पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है वो मोटिवेशंस के ऊपर होती है। अगर हम यूएस की बात करें तो वहाँ भी ऐसा ही है, सबसे ज्यादा बेस्ट सेलर्स एंड मोस्ट सेलर्स आर मोटिवेशनल बुक्स, एंड वहीं पर सबसे ज्यादा केसेस ऑफ डिप्रेशन है। और अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी सोचें तो आज बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं इंडिया में, और इंडिया में भी मेंटल इलनेस के बहुत सारे केसेस हमें अब अपने आसपास भी नजर आ रहे हैं। तो इन सच अ सिचुएशन, क्या मोटिवेशनल स्पीकर्स या स्पिरिचुअली कन्वर्टेड मोटिवेशनल स्पीकर्स, इसका मतलब ये है जैसे कि सदगुरु, जैसे कि शिवानी दीदी, जैसे कि रविशंकर जी, तो ये है बेसिकली स्पिरिचुअल लीडर बट दे आर एज वेल मोटिवेटिंग पीपल। तो आर दे or and motivational speakers, I'm not targeting these
spiritual leaders. But I'm saying that are they actually able to motivate people? Okay. So my take on this is that people change by action. They don't change by listening someone. अगर मैंने किसी को सुना और वो बात मुझे बहुत पसंद आई और दिल पर चोट लग गई और उस पर मैंने अगर कोई एक्शन लिया तो डेफिनेटली कोई ना कोई भला होगा. पर मेरा ये मानना है दैट पीपल नो मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट चेंज बाय लिसनिंग, दे चेंज बाय डूइंग. अगर हम अपनी पुरानी जो गुरुकुल प्रथा थी, जो जो शिक्षा की जो गुरुकुल पद्धति थी, जहाँ ऋषि पढ़ाते थे और वहां पर चाहे वो गरीब बच्चा है या राजकुमार है, दे ऑल कम टुगेदर एंड लर्न. They were using one strong methodology which was experiential way of learning. ओके. तो मैं समझता हूँ कि मोटिवेशनल स्पीकर्स आर कंट्रीब्यूटिंग टू अ ग्रेट वे. मगर वो सुन के Okay. आपको गुदगुदी होती है, वो सुन के आपको शब्द सुन के बहुत खुशी होती है, विल नॉट मेक एनी मच सिग्निफिकेंट डिफरेंस. बट अगर वो सुनने के बाद अगर आपको कोई एक्शन लेने में इच्छा होती है, then it will make a change. But when you make them learn through their experiences and when you make them learn through their self realization, I strongly believe that is much much more powerful than just by listening. पर अगर आप अच्छे लिस्टर हैं और उसको कमिटमेंट से काम करना चाहते हैं, डेफिनेटली दिस कैन वर्क, अदरवाइज नो. Okay. We will move on to the next question. इनका दो क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन ये है, हाउ टू मोटिवेट सेल्फ, एंड इन्हीं का एक और क्वेश्चन है, सो दीज आर मे बी रिलेटेड. व्हाट मोटिवेट स्टूडेंट्स मोर? शायद ही इज ट्राइंग टू टेल अस, आस्क अस कि बच्चे पढ़ाई में कैसे ज्यादा मोटिवेट हो सकते हैं, इज व्हाट आई थिंक, बिकॉज ही इज मेंशन स्टूडेंट्स. तो राइट. ये एक सवाल है. और हाउ दे कैन मोटिवेट themselves as well. So my interaction with the students is limited, so मैं उस पर ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा. बट आई बिलीव कि अगर आप स्टूडेंट्स या बच्चे की बातें सुनते हैं, दैट कैन बी अ ग्रेट मोटिवेटर. We are great communicators as a parents and adult, because हमें लगता है कि हमें सब आता है और बच्चे को सुनना चाहिए. पर अगर बच्चों को सुनना शुरू करें, वो भी एक्टिव लिसनिंग के साथ, वी आर लिसनिंग टू अंडरस्टैंड देम, वी आर लिसनिंग टू एंश्योर वो जो बोल रहे हैं हम समझ पाए. आई थिंक दैट कैन बी अ ग्रेट मोटिवेटर फॉर अ चाइल्ड, फॉर अ स्टूडेंट, कि आज मुझे कोई सुन रहा है, समझने के लिए सुन रहा है. और सेल्फ को कैसे मोटिवेट करना, आपके सेल्फ को पूछिए, जवाब मिल जाएगा. ओके, एक और सवाल है which I am not able to put on the screen, but they are asking me it कि what do you mean by experiential educator? ओके. ओके. जो आप आपके जो प्रोफाइल के बारे में पूछ रहे जी हैं. जी जी. So education is something where you impart knowledge, right? And imparting of knowledge can have multiple ways. But when you educate someone or when you impart knowledge, where the person goes through the experience and that experience helps them to teach something, I think what better than that can happen. For example, क्या आप घर में चटाई बिछाकर स्विमिंग सीख सकते हैं? मैं आपको नहीं बोलूंगा कि सकते. हाथ को आगे कीजिए, पैर को ऐसे हिलाइए. ओके. आपको सारी टूल्स एंड टेक्निक मैंने सिखा दी, फिर भी आप घर पे चटाई बिछा के स्विमिंग नहीं सीख सकते. वो जो है, आप जब पानी में उतरेंगे वहीं पे आप सीख पाएंगे. तो वो आप सीख रहे हैं खुद के अनुभव से. मैं कई बार अपने सेशन में लोगों को पूछता हूं कि आपने साइकिलिंग सीखी है, पर साइकिल चलाने के पहले, सीखने के पहले, आप में से कितने लोगों ने वो पुस्तक पढ़ी, हाउ टू साइकिल बाय विलियम स्मिथ? एंड दिस हमने नहीं पढ़ी. कारण ये है कि ऐसा कोई पुस्तक ही नहीं है. आप साइकिलिंग पुस्तक पढ़ के नहीं सीख सकते. आपको एक्चुअल साइकिल पर बैठना होगा, 2-5 बार गिरना होगा, तो आप वो पूरी प्रोसेस खुद के अनुभव से सीखते हैं. एंड रिसर्च ये कहता है, दिस होल थियरी कॉल्ड डेविड कॉल्ब्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल, जो ये कहता है दैट ऑल ऑफ अस एज इंडिविजुअल्स लर्न मैक्सिमम एंड ग्रेट वे थ्रू आवर एक्सपीरियंस. सो जब मुझे कोई चीज सिखानी है, इंस्टेड ऑफ मी इम्पार्टिंग नॉलेज एंड गिविंग देम ज्ञान, अगर उनको मैं एक्सपीरियंस दे दूं, वो अपने आप सीख जाएंगे. उससे बेटर क्या हो सकता है? एंड दैट लर्निंग वुड बी लाइफ लॉन्ग लास्टिंग. थैंक यू. थैंक यू मिस्टर आनंद. एक्चुअली क्या है कि वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, फिर भी मैं एक और सवाल ले लूंगी. जी. और अगर आपका कोई सवाल और है
तो आप वापस फ्लैश कर दीजिए क्योंकि वो ऊपर चले जाते हैं मैसेजेस। और मैं एक और सवाल लूंगी, लास्ट आखिरी। अ, एक ये सवाल पूछ रहे हैं हमें एक व्यूअर कि आपके ट्रेनिंग सेशंस में यू हैव बोथ मेल एंड यू हैव बोथ फीमेल, व्हाट इज द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक as a trainee you have observed between a male and a female? नंबर वन, जब पूरे मेल टीम होती है तो थोड़ी मस्ती और नोटोरियसनेस ज्यादा होती है. ओके, सो आई ऑलवेज प्रिफर Okay. दैट वी हैव मेल एंड फीमेल टुगेदर, बिकॉज फीमेल के क्लासरूम में होने से पूरा क्लास थोड़ा डिसिप्लिन होता है, ये मेरा अनुभव कहता है. ओके, दूसरा, Okay. आई थिंक females bring in a lot of emotional values, male bring in a lot of logical values. So when you work with both the participants, male and female, I think it's a great combination, because आपको बहुत सारी चीज ऐसी समझ में आती है जो लॉजिकल भी होती है और इमोशनल भी होती है. तो बड़ा बैलेंस आपका वर्कशॉप रहता है, बिकॉज आपको जो इनपुट और कंट्रीब्यूशन जो होता है वो बहुत अमेजिंग होता है. सो आई वुड ऑलवेज प्रिफर, अगर पॉसिबल है, वी कैन हैव अ गुड बैलेंस ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स. इन्होंने मुझे वापस क्वेश्चन किया है कि वी वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ डिफरेंस बिटवीन अ ट्रेनी, एज अ ट्रेनी बिटवीन मेल एंड फीमेल। मतलब आपके जो पार्टिसिपेंट हैं वो, अगर इनका बोलने का शायद मतलब ये है कि एक मेल पार्टिसिपेंट है आपका, एक फीमेल पार्टिसिपेंट है, तो दोनों में क्या डिफरेंस आप ऑब्जर्व करते हैं एज अ स्टूडेंट, आप ये समझिए। मैं इज कोई देयर? डिफरेंस ऑब्जर्व नहीं करता और करना भी नहीं चाहता, बिकॉज अगर मैं ऑब्जर्व करने लगूंगा, आई विल बी जजमेंटल. एंड वन ऑफ द बिगेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी फैसिलिटेटर इज टू बिहेव नॉन जजमेंटल. तो मेरे लिए मेल हो या फीमेल हो, सारे पार्टिसिपेंट्स है वो बेस्ट है, और मैं अपना बेस्ट देने के लिए आया हूँ, वो कमिटमेंट के साथ ही काम करूंगा. एंड आई वुड प्रिफर नॉट टू कैटेगराइज देम ऑन एनी ऑफ द जेंडर और एनी ऑफ द बायसेस. Okay, so thank you so much to all the viewers for joining. I have Lion Arkish Shah who has joined little late. तो आप हमारा वीडियो हमारे YouTube चैनल पे जाके देख सकते हैं, वही लिंक क्लिक करके, जो लिंक क्लिक करके आप इसे लाइव देख पा रहे हैं। और सभी पार्टिसिपेंट्स को फिर से बताना चाहती हूँ कि दिस रिकॉर्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन विल बी देयर ऑन आवर यूट्यूब चैनल, और आप जरूर जाइए, जरूर आप सुनिए, शेयर कीजिए सबसे, ताकि सभी इसका फायदा उठा सके। और वो जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, press the bell icon so that you get notifications of all the chats that we are doing. और जाने से पहले एक और खबर है जो मैं आपको देना चाहती हूँ कि आनंद मेहता जी गुवाहाटी में होंगे 14 अगस्त 2022, and please join him for a wonderful session and get enlightened, learn from him, get inspired. Uh, the name of the session, sorry, I'm missing that. I think it's called Know How to Grow. Okay, yes, the name of the session is Know How to Grow. So do join. Uh, though I want to tell you that Anand ji was telling me कि नहीं, मुझे ये बहुत ऐसा मत बताइए आप, because I don't like to market myself. But I'm a little biased because it's happening in my town, so I have to inform people about it. Thank you. And thank you, Mr. Thank you, Lion Arkisha, because he has sent me a message saying that I was here since the beginning. Okay, आपने मैसेज थोड़ा लेट भेजा, इसलिए मुझे ऐसा लगा आपने लेट ज्वाइन किया. Anand ji, thank you so much for being with us and enlightening us for such a wonderful session. You have been great, and you have given all answers with utmost honesty. Thank you so much. Hope to see you soon. वंदना जी, बिफोर वी क्लोज, आई वांट टू शेयर माय डीपेस्ट ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स यू, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि आप बहुत निस्वार्थ भाव से ये सब करती है. लोगों के जीवन में कुछ बदलाव आए, कुछ उनको अच्छी चीज मिले, उसके लिए आप ये मेहनत करती है, अपना टाइम एनर्जी इस पे स्पेंड करती है. उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. मैं बहुत ही खुश हूँ और आपका ऋणी भी हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much. Thank you, viewers, for joining us. See you soon.